वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। जौनपुर का पाली गांव अब विकास की नई मिसाल बन चुका है। योगी सरकार की योजनाओं ने इस छोटे से गांव की तस्वीर ही बदल दी है। हर गली में पक्की सड़कें, हर घर तक बिजली और पानी की सुविधा। यहां हर क्षेत्र में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। मैं अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 न्यूज़ का खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर के मड़ियाव ब्लॉक के पाली गांव में। आज हम यहां के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में गांव में कितना विकास हुआ है। सड़क सुरक्षा और पानी, बिजली, आवास जैसी योजनाओं ने यहां लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाए हैं। आइए बात करते हैं गांव के लोगों से और जानते हैं उनकी राय। पाली गांव आज विकास का जीवंत उदाहरण बन गया है। योगी सरकार की दूरदर्शी नीतियों और योजनाओं की बदौलत हर घर तक पक्की सड़कें पहुंच चुकी है। हर गली में सफाई और हर दीवार पर हरियाली नजर आ रही है। अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा जैसी पहल ने ग्रामीणों की जिंदगी बदल दी। अब लोग न केवल सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, बल्कि अपने गांव की सुंदरता और स्वच्छता का भी ध्यान रख रहे हैं। ये बदलाव साफ दिखाता है कि सरकार की योजनाएं ग्रामीण भारत को आधुनिक और आत्मनिर्भर बना रही है। हम सरकार से बहुत संतुष्ट हैं। हमको सारी योजनाएँ जो है मिल रही हैं। हमारे गाँव के प्रधान जी इतने अच्छे हैं, हर सिस्टम गाँव में जो है सब सब सिस्टम कर दिए हैं। अमृत वाटिका और मनरेगा, हर एक सिस्टम में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो छूट गया है गाँव में हमारे। सोलर ऊर्जा, बिजली, सब सिस्टम सब अच्छे से है। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि जैसे कि हमको बार-बार कहीं जाना पड़े या कुछ करें। हमारे गाँव में इतना अच्छा सिस्टम हो गया है। बिजली का भी सिस्टम बहुत अच्छा है। गाँव में जगह-जगह खड़ंजा लग गया है और ऐसी-ऐसी कोई ऐसा रोड नहीं है जहाँ टूटा-फूटा भी पड़ा है, सब अच्छे से बन गया है। और बिजली भी अच्छी सिस्टम है, सोलर ऊर्जा और ये सब लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये की अपेक्षा हम इस मतलब बहुत अच्छे से संतुष्ट हैं इस सरकार में। हमारे गाँव का जो सिस्टम है ना, हमारे जो प्रधान जी हैं, हर एक सिस्टम बहुत अच्छे से सब हो रहा है। जी, सरकार द्वारा जो भी योजनाएँ हैं, हमारे ग्राम सभा तक पहुँच रही हैं और जनता जिस तरह से उनको चुनकर लाई, वो जनता की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरे हैं और फिर सामने चुनाव आने वाला है और जनता का पूरा सहयोग है उनके साथ। और जो भी योजनाएँ आती हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे हर घर शौचालय का हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भी मुहिम चला रहे हैं, हमारे प्रधान जी द्वारा घर-घर तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। और बहुत सारी योजनाएँ हैं जो कि हमको हर ग्राम सभा में नहीं देखने को मिलती है, जो हमारे जैसे शौचालय ही हुआ और जैसे यहाँ राशन की दुकान बनी है, जो कि पूरे जनपद में पहला राशन की दुकान हमारे ग्राम सभा में बनाई गई थी, जो कि बहुत ही कम ग्राम सभाओं में देखने को मिलता है। पूर्वांचल से अभी 4 प्रधान जी चुने गए थे। उनको सरकार द्वारा ले जाके टूर पे दिखाया गया, बाहर का भी काम दिखाया गया कि कैसे किस लहज़े से काम करना है और ढेर सारी तमाम योजनाएँ हैं, जिस पे हमको सरकार का भी सहयोग मिलता है। अमृत योजना के तहत पाली गांव में अमृत वाटिका का निर्माण किया गया है। यहाँ 3500 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं, जो पर्यावरण के संतुलन और गांव की सुंदरता दोनों में योगदान दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब हर मौसम में गांव हरियाली से भरपूर नजर आता है। ये न केवल प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित कर रहा है, बल्कि बच्चों के खेलने और स्वस्थ रहने के लिए भी आदर्श स्थिति बना रहा है। योगी सरकार की ये पहल गांव को आधुनिक, स्वच्छ और हरित बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है। हमारे यहाँ भैया बहुत जब तक हमारे नया भैया सुरेंद्र प्रधान आए हुए हैं, तब तक यहाँ हमारे यहाँ कम से कम 45-50 भैया खड़ंजा रास्ता की व्यवस्था है, अमृत वाटिका है, लाइट है, हॉस्पिटल है, स्कूल का सारी व्यवस्था एकदम बढ़िया से है। हाँ, पंचायत भवन माने हमारे यहाँ इनके प्रधानी में हम लोग एकदम पूरे गांव के आदमी जितना है भैया सब एकदम संतुष्ट हैं। शिक्षा के लिए के एक नंबर भैया।
शिक्षा एक नंबर है। हाँ, हमारे स्कूल में सब लड़के बच्चे सब जो मास्टर विद्यालय में सब हैं, सब अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं, सब अच्छे से सब व्यवस्था है। स्कूल के विकास के लिए भैया एक नंबर हमारे प्रधान के उपस्थिति में एक नंबर विकास है स्कूल में। सरकार से हमको कोई कमी नहीं है, एकदम बढ़िया से। सब योजना फर्स्ट क्लास है। हमारे विधायक जी देखिए लाइट दे दिए, हैं, आर.डी. पटेल जी, हैं, एक नंबर व्यवस्था भैया, एक नंबर विधायक, एक नंबर हमारा सरकार, एक नंबर हमारा गाँव। भैया देखिए, जैसे अमृत वाटिका है, हमने कभी देखा नहीं था कि हमारे यहाँ ऐसा बन जाएगा नवाबाद में। और दूसरी चीज़ कि पंचायत भवन, और तीसरी चीज़ कि जो वहाँ पे बना है कि पंचायत भवन के सामने पार्क, हम लोग इनसे इतना प्रेम करते हैं, ये इतना काम कर दिए हैं कि उनसे पूछो मत। कम से कम 40-45 ठीक की सड़क बनवा दी है, हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना बनवा दिए हैं। आज हैं और कल रहेंगे और आते समय भी रहेंगे भैया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पाली गांव में हर गली में कूड़ेदान लगाए गए हैं, जिससे कचरे की समस्या काफी हद तक कम हो गई है। ग्रामीणों ने सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता दिखाई है और अब हर जगह सफाई बनाए रखने की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। इससे न केवल स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हुई है, बल्कि गांव की छवि भी आधुनिक और विकसित बन गई है। योगी सरकार की ये पहल साबित करती है कि योजनाओं का सही क्रियान्वयन ग्रामीण जीवन को सुरक्षित, स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाने में कितना प्रभावशाली हो सकता है। अब ये गांव विकास जो है, नाली बन गया है, इसके बाद बाग लग गए हैं। प्रधान जी हमारे बहुत मस्त काम कर रहे हैं इस समय। सरकार की तरफ से भैया बगीचा और गाँव में डोलकर नाली हो गया है, इसके बाद और सी काम जो है सब चल रहा है। नाली भैया बढ़िया, सड़क जहाँ जहाँ नहीं थी वो सड़क बन गई है, खड़ंजा लग गया है, सब कुछ एकदम फिट चल रहा है कार्यक्रम। पाली गांव में बने ग्राम पंचायत भवन ने स्थानीय प्रशासन को नई मजबूती दी है। अब हर सरकारी कार्य, योजना और जन सुनवाई समय पर पूरी होती है, जिससे ग्रामीणों को सुविधाएं सीधी मिल रही हैं। सुरक्षा के लिए पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे नागरिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बच्चों के लिए पार्क में झूले, बैठने की कुर्सियां और सोलर लाइटें लगाई गई हैं। ये दिखाता है कि योगी सरकार केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके सही क्रियान्वयन और ग्रामीणों के जीवन में वास्तविक बदलाव पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। भैया हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है। हमारे गांव में अमृत वाटिका बना, फिर के बाद ग्राम पंचायत बना, फिर के बाद तालाब बना 2 ठो, और सब खड़ंजा और इंटरलॉकिंग सब बहुत अच्छा बन गया है। मतलब जो प्रधान आए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सड़क हमारे गांव का ठीक है, प्रधान जी जो आए हैं सब इंटरलॉकिंग बनवा दे रहे हैं, फिर एक बाद आरसीसी करवा दे रहे हैं। स्कूल का व्यवस्था अच्छा करा दिया गया है, फिर यहाँ के स्कूल में भी सुंदरीकरण ये सब है, अच्छा खासा व्यवस्था है। गाँव में भी सब ठीक है, रोड है, फिर इसके बाद यहाँ हमारे गाँव में तो अमृत वाटिका है, फिर वहाँ पे ग्राम पंचायत बन गया है, स्कूल की भी व्यवस्था ठीक-ठाक है। गांव में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है, जिससे बच्चे पास ही अच्छी पढ़ाई प्राप्त कर पा रहे हैं। ग्रामीण अब अपने बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सीधे गांव में उठा सकते हैं। ये सब योगी सरकार की योजनाओं का असर है, जो पाली गांव को आत्मनिर्भर, विकसित और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गांव में न केवल नई सड़कें बन गई है, बल्कि नालियों का भी निर्माण कर गांव में जल निकासी और स्वच्छता की व्यवस्था बेहतर बनाई गई। ग्राम प्रधान ने पुरानी सड़कों की मरम्मत कर ग्रामीणों की सुविधा और सुरक्षा को और मजबूत किया है। गांव में बहुत सारा विकास हुआ है, जैसे कि मतलब हमारे यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय का सुंदरीकरण हुआ है, और द्वितीय प्राथमिक विद्यालय मतलब दूसरा भी है, उसका भी सुंदरीकरण हुआ है। बहुत मतलब जैसे बहुत सारे वृक्षारोपण हुआ है, जिसमें बहुत सारे पौधे लगाए, कम से कम 4000 के आसपास पौधे लगाए गए हैं। और जैसे हमारे गांव में हॉस्पिटल जो थी, एएनएम केंद्र बना था, वो कई सालों से बंद पड़ा था, तो प्रधान जी ने उसके लिए फिर से प्रस्ताव बनाया, उसको फिर से बनवाया। और जैसे कि एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण काम है, जैसे खेल-कूद के लिए ग्राउंड भी बनवाया गया। दूसरी चीज़, और हमारे ग्राम सभा में जैसे जहाँ लगभग 47 से 48 जो है चकमार्ग जहाँ थे, वहाँ सड़कें बनवाई गई हैं। बहुत सारे नाले बनवाए गए हैं, जिसमें कुछ मतलब ऐसे विवादित थी जो बहुत सालों से बंद, मतलब ये ऐसा था कि ये कभी बन ही नहीं सकता। लेकिन आज जो है प्रधान जी के सौजन्य से किसी भी तरह उसको सुलझा करके मतलब उस सड़क को बनवाया गया। जो काम बहुत दिनों से पेंडिंग था वो हुआ।
अभी आने वाले समय में बहुत सारा ऐसा काम है, जैसे हम लोग ग्राम सभा में जैसे खाद की सोसाइटी जो है क्रय के लिए, विक्रय के लिए जो रहता है, उसको लाने के लिए भी हम लोग अपना जो है योगदान दे रहे हैं और बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। जो पुराने जैसे रोड थे, टूटी-वूटी थी रोड, उस लोग की मरम्मत हुई फिर से। विकास कार्य जो जैसे पुराना रोड था, उसकी मरम्मत हुई। अभी रोडें रह गई हैं, बहुत सारी रोडें रह गई हैं, जो बनने के लिए जो है कहा गया है, बनवाने के लिए। बिजली पहले से बेहतर है। सरकार द्वारा जो दिया गया है, सब पहुँच रहे हैं धीरे-धीरे। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों की राय से साफ है कि योगी सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंच रहा है। ग्राम प्रधान सुरेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार की नीतियों ने गांव की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। ये साबित करता है कि नेतृत्व और सरकार की सहयोगी नियत से गांव सचमुच बदल सकता है। साथ ही ब्लॉक प्रमुख प्रेम नारायण ने बताया कि मनरेगा से रोजगार मिला, अमृत योजना से हरियाली, गांव आत्मनिर्भर है। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले तो मैंने अपना पंचायत भवन बनवाया। उसके बाद मैंने अपने विद्यालय को सुधारा, जो विद्यालय की स्थितियाँ बहुत खराब थी। उसके बाद मैंने तमाम ऐसे सीसी रोड और नालियाँ बनवाया। यहाँ के पानी की बहुत ज़्यादा किल्लतें थी। जहाँ नालियाँ संभव नहीं था, वहाँ आवश्यकता का मैंने प्रबंध किया। और मैंने अपनी ग्राम पंचायत में जो अनपूर्णा राशन की दुकान होता है, पहले भाड़े की दुकान पे मतलब बिक्री होता था। अब तो मैंने अपना खुद सरकारी बजट से राशन की दुकान बनवाया। जब हमने चुनाव जीता तो पहले की सूची तैयार थी, तो उसमें लमसम 23 या 24 आवास मैंने प्रधानमंत्री आवास दिया, और अब का मैंने 5 से 7 वो मुख्यमंत्री आवास दिया। अभी सर्वे हुआ है, फिर बजट आने के बाद भी लोगों को मिलेगा। फिर निश्चित रूप से पहुंच रहे हैं, और सर्वप्रथम हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग सुदूर अंचल से आकर के कम से कम निचले स्तर ग्राम पंचायत की खबर ले रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई है, साधुवाद है। रहा सवाल विकास का, तो ग्राम पंचायतें अपना काम कर रही हैं। जो काम ग्राम पंचायत नहीं कर पा रही है, वह काम क्षेत्र पंचायत द्वारा हो रहा है। एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ा जा रहा है। खेती की योजनाएं सरकार दे रही है मित्र, लेकिन सबसे बड़ी इसमें एक बहुत बड़ी कमी है किसानों के लिए, ये नीलगाह है। नीलगाह जैसे गांव में हम लोग खेती करते हैं, करवाते हैं, और शाम को देख के गए हमारी खेती ठीक है, सुबह जब अपने खेत किनारे पहुंचे मेरे के पास, देख रहे हैं खेती छट गई नीलगाह, तो निश्चित रूप से किसान का मन टूट जाता है और कुछ सोचता विचारता रहता है कि इन परिस्थितियों में कैसे लड़ें। और इस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है कि इसको कैसे रोका जाए। तमाम मत बहुत चीजों में दे रही है सरकार, लेकिन इस पर नहीं जा रहा है किसान के लिए यह कोई अच्छी व्यवस्था बनाई जाए ताकि नीलगाह जैसे छुट्टा पशुओं से छुटकारा पाया जाए। इस पर विशेष ध्यान हम देना चाहेंगे। ग्राम में गौशाला बना हुआ है, गौशाला में गाय हैं, फिर भी छुट्टा पशु घूम रहे हैं, और उससे ज्यादा नीलगाह से हम लोगों किसानों का भारी क्षति है, भारी क्षति है। आप पाली गांव ये साबित करता है कि जब सरकार की नियत केवल विकास की हो और जनता का सहयोग मिल जाए, तो ग्रामीण भारत किसी शहर से पीछे नहीं रह सकता। योगी सरकार की योजनाओं ने इस गांव को साफ सुथरा, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के साथ साथ इसे आत्मनिर्भर और आधुनिक गांव का उदाहरण भी बना दिया है। हर गली, हर सड़क और हर घर में विकास की झलक साफ दिखाई देती है। यही है विकास की असली तस्वीर, और यही है पाली गांव की नई पहचान, जहां योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचता है। नेटवर्क 10 के लिए जौनपुर से संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।